तो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो पाटलिपुत्र वैभवम का ये तीसरा वीडियो है। एक वीडियो हमने अपलोड किया था, दूसरा लाइव था और ये तीसरा वीडियो है। तो बारी बारी से हम कई वीडियोज़ में चैप्टर को समाप्त करते हैं, छोटे छोटे वीडियोज़ बना करके। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पाटलिपुत्र का वैभव कितना ही महत्वपूर्ण है, उसका इतिहास कितना महत्वपूर्ण है, कौन कौन से वैदेशिक यात्री पटना है जैसे मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, इत्सिंग, फाहियान, और 2500 वर्ष पुराना इसका इतिहास रहा है पाटलिपुत्र का। और फिर उसके बाद दामोदर गुप्त ने अपनी पुस्तक कुटनिम ताख्य में इसका चर्चा किया पाटलिपुत्र का। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि पाटलिपुत्र जो है वो इंद्रलोक के समान है और सरस्वती कुल देवी है पाटलिपुत्र की, अर्थात बड़े बड़े विद्वान का जो जन्म हुआ, बड़े बड़े विद्वान कुछ पुस्तक का रचना किए, वो उसका उनका संबंध कहीं ना कहीं पाटलिपुत्र से रहा। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो उसमें कहा गया कि बुद्ध के समय में, बुद्ध कई बार पाटलिपुत्र आए, उसमें इसका नाम पाटलिग्राम था और गौतम बुद्ध ने भविष्यवाणी किया था कि आगे चल कर के यह बहुत बड़ा महानगर बनेगा और फिर इस महानगर में कुछ समस्याएं होगी, जैसे कलह होगा, अग्नि की समस्या होगी, आग लगने का समस्या होगा, फिर जल का, बाढ़ का भय होगा। तो इन सभी भयाक्रांता से पटना शहर ग्रसित होगा। तो बुद्ध के समय में इसका नाम पाटलिग्राम था। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है पुस्तक से वो हम लिख दिए हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। अब इसको पढ़ के और इसका हिंदी अनुवाद करके आप लोगों को समझाते हैं। तो एक बार फिर बोलते हैं कि जो भी वीडियो हमने अपलोड किया है आप उसे रिवाइज करें, अगर और नए साथियों को जोड़ें। कोशिश करें कि आप अपने कई साथियों को जोड़ें, क्योंकि आपके साथ साथ उन्हें भी लाभ मिलेगा। और जितने ज़्यादा संख्या में साथी जुड़ेंगे तो हम लाइव आएंगे, क्योंकि जब भी लाइव आते हैं तो 10, 15, 20 की संख्या में लोग रहते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे हटने लगते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रहिएगा, तो फिर हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम कुछ बेहतर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। कालांतरेण पाटलिग्रामः एव पाटलिपुत्रमिति कथितः। कालांतर में पाटलिग्राम को पाटलिपुत्र कहा गया। आगे चलकर के इसका नाम क्या हो गया? पाटलिपुत्र, क्योंकि बुद्ध के समय में इसका नाम क्या था? पाटलिग्राम था। किसके समय में? तो बुद्ध के समय में। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टासीदिति यूनान राजदूतः मेगास्थनीजः स्वयं स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य से काले, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अस्य नगरस्य, इस नगर अर्थात पाटलिपुत्र के बारे में कहा जा रहा है। अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टादिति। चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासनकाल था तो पटना का रक्षा व्यवस्था अपने चरम पर था, बहुत ही अच्छा व्यवस्था था और शोभनीय था पटना। यूनान राजदूत मेगास्थनीज, यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? यूनान का। तो यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति, जिसका चर्चा यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने किया है। क्या चर्चा किया है? उन्होंने बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासनकाल था तो पटना का रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट था। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतराम समृद्धम। क्या बोला गया? अस्य नगरस्य, इस नगर का, वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतराम समृद्धम। अशोक को प्रियदर्शिनः भी बोला गया है। अशोक को क्या बोला गया है? प्रियदर्शी भी बोला गया है। तो वही बताया गया कि इस नगर का जो वैभव है वो प्रियदर्शी अशोक के शासनकाल में और अधिक समृद्ध हो गया। तो अगर प्रश्न एग्जाम में आए, बोर्ड एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाए कि किस शासक के शासनकाल में पटना का रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था, तो उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए कि रक्षा व्यवस्था साथ साथ कई सारी सुविधाएं अगर पटना में उपलब्ध थी तो वो किनके शासनकाल में थी? तो प्रियदर्शिनः अशोक के, सम्राट अशोक के शासनकाल में। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर। अब देखिए, राजशेखर
जिन्होंने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना की। राजशेखर ने किस ग्रंथ की रचना की? तो काव्य मीमांसा, ध्यान रखेंगे, काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। अब क्या बताया गया कि बहुत कालम पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्र में कई सदियों से, कई समयों से क्या है कि सरस्वती का परंपरा बना हुआ है, अर्थात विद्वानों की परंपरा बनी हुई है पाटलिपुत्र में। तो इसी के संबंध में राजशेखर अपनी पुस्तक काव्य मीमांसा में क्या कहते हैं कि अत्रोपवर्षा वर्षाभिः पाणिनि पिंगलाभिः व्यांगी बररुचि पतंजलि इह परिचिता ख्यातिम उपजगमुः। अब क्या बोला गया? अत्रोपवर्षा वर्षाभिः, वर्षों उपवर्षों से, मतलब कई वर्षों से, कई सदियों से बहुत विद्वानों ने पटना को सुशोभित किया। अपने ज्ञान के बल पे, अपने कौशल के बल पे पटना का ख्याति पूरे विश्व पटल पर रखा। तो कौन कौन विद्वान थे? तो पाणिनि थे, पिंगल थे, व्यांगी थे, वररुचि थे, पतंजलि थे। तो इन सभी विद्वानों ने पाटलिपुत्र का ख्याति बढ़ाया, पाटलिपुत्र को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया, पाटलिपुत्र की प्रसिद्धि बढ़ाई। तो एक बार फिर से रिकॉल हम कर लेते हैं, इसमें जो जो हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में देख लेंगे कि कालांतर में जब बुद्ध का शासनकाल था तो पाटलिग्राम कहा जाता था, आगे चल करके इसका नाम पाटलिपुत्र हो गया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासनकाल आया तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पटना का रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट था, बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। उसके बाद फिर इसका चर्चा यूनान राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में किया है, अपने संस्मरण ग्रंथों में किया है। उसके बाद प्रियदर्शनी अशोक का जब शासनकाल आया, सम्राट अशोक का शासनकाल आया, तो उस समय पटना समृद्धि की ओर था, पटना अत्यंत समृद्ध था। उसके बाद कई कालों से सरस्वती की परंपरा बनी हुई है। ऐसा किन्होंने कहा? ऐसा कहा गया किनके द्वारा? तो राजशेखर के द्वारा कहा गया, जिन्होंने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना की। उन्होंने कहा कि वर्षों उपवर्षों से कई विद्वानों ने पटना की ख्याति बढ़ाई। उनमें कौन कौन थे? तो पाणिनि थे, पिंगल थे, पतंजलि और वररुचि, व्यांगी। तो हम लोग यहाँ तक अब इसको रिकॉल भी करवा दिए, एक बार रिवाइज भी आप लोगों को करवा दिए। तो अब हम आगे अगले वीडियो जो भी अपलोड होगा उसमें जो शेष बचा रह गया है पाटलिपुत्र वैभवम का, वो वीडियो नंबर 4 में आप देखेंगे और ये वीडियो 3 में पाटलिपुत्र का अपलोड कर दिया जाएगा। तो आपको ये कैसा लगा? आप लोग इसका नोट्स ज़रूर बनाएंगे। उसके बाद फिर हम इसका रिवाइज भी करवाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आप लोगों को करवाएंगे। ऐसे हम जो भी बताते हैं, जो अंडरलाइन करते हैं, वो कॉपी में ज़रूर लिखें। जैसे अभी हमने बताया कि यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। उसके बाद मेगास्थनीज किसके समय में किसका वर्णन किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया था। उन्होंने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पटना का रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट था। उसके बाद अशोक को प्रियदर्शनी भी बोला गया। फिर काव्य मीमांसा की रचना किसने की? तो राजशेखर ने की। तो इतने सारे ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं, बताया गया है आप लोगों को। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, आप लोग भी नोट डाउन जरूर कीजिए। जो भी पढ़ाया जाता है उस पढ़ाई को आप सीरियस लें, और हम कहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ें ताकि हम कुछ और बेहतर कर सकें आप लोगों के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।